भोजन को एक में ही लपेट लिए। अब वो एक कौर खाए, एक ही बार उठा के खाए, फिर दोबारा खाए। तब द्रौपदी ने मन में सोचा, कहा कि इनको खाने का भी ढंग नहीं। सुपन भगत भोजन छोड़ के खड़ा हो गए। किस भगवान कहा, महाराज क्यों आप खड़ा हो गए, खा लीजिए। उन्होंने कहा कि उनसे पूछिए, द्रौपदी से पूछिए, वो करें तो खाने का भी ढंग नहीं। किस भगवान हाथ जोड़े कहे, प्रभु आप खा लीजिए। 2 बार खाए थे, 2 बार घंटा बजा था, अभी तो 2 बार 5 बार बात। तब वो सुपन भगत ने उस भोजन को ग्रहण किए, 7 बार घंटा बना, वो पराजय से मुक्त थे। उनको कहा गया है वो परम के ज्ञाता थे, जो ब्रह्म को जानते थे। नहीं हम मन में सोचेंगे वो जान जाएंगे। यहाँ कहा गया है, उल्टा जपत जग सब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यानी जब त्रेता में कहा जाता है, संतों ने कहा, वेद पुराणों से, बड़े बुजुर्गों से आज हमारे बीच में संदेश आया कि जब इनको राम शब्द ही सीधे नहीं आता था, और कहा जाता था कि प्रभु का नाम जैसे भी जपा जा इस सीधे हो जाता है। मेरे साहब जी कहे हैं कि शिव गुरु है, आप अपने अपने प्रदेश का जिला का भाषांतर होता है, अपने भाषा में भी उनसे दया मांगिएगा, उस सीधे हो जाएगा। इसलिए ये जगत संपूर्ण भगवान शिव की बनाई हुई है। इसलिए कहा गया है, न धरती थी, न आकाश था, न सूरज था, न चांद था, तभी शिव था, मात्र अंधकार था। शिव की इच्छा ये जगत बना, शिव की इच्छा ये जगत बना। और यहाँ कहा गया है कि मृत्यु लोक के देवता महादेव जी है। इसलिए कि जब मृत्यु लोक के देवता महादेव जी है, तो यह मृत्यु लोक के जो भी जीव है बाबा के शरण में सदा गया है, और जब भी उनसे मांगा है वो पाया है, चाहे जो भी जुग रहा हो। इसलिए मेरे गुरुदेव को कहा जाता है, हर हर महादेव। हर हर महादेव जो सारे कष्टों को हरता है। जब हम आपने इनसे लिया, बाबा से मांगा, तो मेरे गुरुदेव को कहा गया है, दानियों में महादानी। जब लोगों ने इनको अपना गुरु बनाया, तो कहा गया है, गुरुओं में महाज्ञानी कहा जाता है। जब हम अपने मन में कोई चीज सोचा, मेरे गुरुदेव ने जान गए, तो इनको कहा गया है अंतर्यामी, जो मन की बात जानते हैं। अब इनको कहा गया है, बाबा मेरे गुरुदेव को घट घट बासी। चाहे हम आप किसी भी जाति संप्रदाय के हैं, हम आप अपने अपने मजहब में यहाँ बटे हुए धरती पाकर हर एक जीव के अंदर वास करते हैं। इसलिए इनको कहा जाता है घट घट बासी। चाहे वह व्यक्ति किसी भी जाति संप्रदाय में बटा हो, लेकिन जीव तो है, आपात तत्व से उसका भी शरीर बना हुआ है। इनको कहा गया है घट घट बासी। आज मेरी साहब दीदी जी जो आज हमारे बीच में संदेश लाए हैं कि शिव जगत के गुरु हैं, और जगत में रहने वाला एक एक व्यक्ति उनका शिष्य बन सकता है। आने जो बड़े दूर की रास्ता थी, जो कठिनाई थी, जो तप के तरफ था, आज बिल्कुल आसान हो गया है कि हम आप अपने नाम की घोषणा कराएंगे और वह गुरु शिव का शिष्य बन जाएगा। इससे मैं कहता हूँ हर एक भाई बहन को गुरु चर्चा के माध्यम से कि जितने भी शीर्ष परिवार हम आप यहाँ उपस्थित हैं, और जितने हर एक भाई बहन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप अपने घर पर देखते होंगे और देख रहे होंगे, आप लोगों को चरणों में नमन और प्रणाम करता हूँ। अपने घर में इस गुरु संदेश को सुनाते हुए हर व्यक्ति को
महागुरु महादेव से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। अगल बगल पड़ोस में जो भी आपके गांव में कोई भाई बहन होगा, यह संदेश को जरूर कहिएगा कि शिव जगत के गुरु हैं। इस संदेश को बताने वाले महामामा भैया हरेंद्रानंद ये धरती पर कठोर तपस्या करके महागुरु महादेव जी को गुरु स्वरूप इस धरती पर उतारे और इस संदेश को जन जन में पहुंचाने का प्रयास किए। किसी मेरे गुरु हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, मैंने शिष्य बना हूँ, आप भी शिष्य बन सकते हैं। भजन 3 सूत्र का है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया करें। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया करें। मन ही मन दया मांगना अपने गुरु शिव से। जब चल रहे हैं अपना गृहस्थी और कोई काम करने के लिए, गुरु का जो आदेशित काम है, हाल चाल में बातचीत में, चाहे कंगन के माध्यम से जब कोई बात होती है तो अपने गुरु शिव की संदेश उनसे जरूर कहिएगा। किसी मेरे गुरु है, आपके गुरु हो सकते हैं, आप भी शिव के शिष्य बन सकते हैं। और तीसरा सूत्र, अपने गुरु को प्रणाम जैसे हम आप कर रहे हैं वैसे ही उनको भी बताइएगा कि 108 बार अपने गुरु को मन ही मन प्रणाम करना है। सांस अंदर आएगा महसूस करना है नमः। जब सांस अंदर से बाहर निकल रहा है तो शिवा महसूस करना है। इस सांसों के माध्यम से 108 बार नमः शिवाय से मन ही मन प्रणाम निवेदित करना है। जैसे हम आप कर रहे हैं वही बात एक दूसरे भाई बहन से बताना है कि मेरे गुरु शिव हैं, आपके शिष्य हो सकते हैं। दया मांगना अपने गुरु से, जैसे दया मांग रहे वैसे दया मांगना बताइएगा। जैसे हम आप चर्चा करने का अवसर मिलता है उनसे चर्चा करने को उनको बताइएगा। और जैसे गुरु जी को हम आप प्रणाम कर रहे हैं वैसे ही आप प्रणाम करने को उनसे जरूर कहिएगा, जिसे गुरु स्वरूप की चर्चाएं बातचीत में हो रही है। और जितने हम भाई बहन इस चर्चा को सुन रहे हैं, चर्चा स्थल पर बैठे हैं, आप लोगों को चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करता हूँ।